नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा राठौर सिंह है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो हम सर्दियों में होने वाली कुछ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम अपने आप को इन प्रॉब्लम से कैसे बचा कर रख सकते हैं। तो कुछ परेशानियाँ जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है फ्लू यानी कि खांसी जुकाम हो जाना, चमड़ी का सूख जाना, स्किन का ड्राई होना, जोड़ों में दर्द होना, ठंड की वजह से छाले हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, पेट में प्रॉब्लम होना, कब्जी होना, उल्टी जैसा लगना या पेट में दर्द होना, या फिर ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को दिल की बीमारियां हैं सर्दियों में उनके हार्ट अटैक आने के चांसेस या स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम एक एक करके इन प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और अपने आप को इनसे बचा कर रखने के उपाय भी जानेंगे। फ्लू यानी कि कॉमन कोल्ड यानी कि खांसी जुकाम, ये सिम्टम विंटर्स में सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। ये बहुत रीजंस की वजह से हो सकता है। ये एलर्जिक हो सकता है, वायरल हो सकता है या फिर रेयर केसेस में बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं: खांसी आना, जुकाम होना, नाक का बहना या नाक का ब्लॉक होना, बुखार आना, सिर में दर्द होना और फिर गले में दर्द होना। तो इससे अपने आप को बचा कर रखने के लिए हमें थोड़ा गर्म एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। सुबह और शाम के टाइम टोपी पहन के रखनी चाहिए। थोड़ी सी सर्दी आ जाने पे फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए, अपने चेस्ट कवर रखने चाहिए, या अगर आपको ठंड ज़्यादा लगने की टेंडेंसी है तो फिर हमें स्वेटर भी पहन लेना चाहिए। फिर अगर थोड़ा बहुत खांसी जुकाम हो जाए तो सुबह और शाम के टाइम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के गरारे करने चाहिए या फिर उबलते हुए पानी में विक्स डाल के स्टीम लेनी चाहिए। इससे भी खांसी जुकाम में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। पर इन सारे नुस्खों के बाद भी अगर आपको लगता है कि खांसी जुकाम नहीं ठीक हो रहा, तो हो सकता है कि आपको सुपर एडेड बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, जिसका इलाज आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाके कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो बहुत कॉमनली विंटर्स में देखी जाती है वो है जोड़ों में दर्द होना। यह प्रॉब्लम ज़्यादातर एल्डरली यानी कि उम्रदार लोगों में देखी जाती है या फिर उन लोगों में देखी जाती है जिनको ऑलरेडी अर्थराइटिस या गाउट जैसी बीमारी हो, या फिर उन लोगों में लेके देखी जाती है जिनको पास्ट में कभी डेंगू, चिकनगुनिया या फिर फ्रैक्चर हुआ हो। तो इस प्रॉब्लम का रीजन क्या होता है? इसके बेसिकली 3 रीजन होते हैं। विंटर्स में जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो नैरो हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसे कि हम वेसो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो ब्लड वेसल्स के नैरो होने की वजह से घुटने में ब्लड की सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से दर्द हो सकता है घुटने में या किसी भी जॉइंट में। दूसरा, जो हमारे जोड़ों के बीच में जो फ्लूइड होता है जिसे कि हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि जॉइंट्स की मूवमेंट में हेल्प करता है, वो फ्लूइड थोड़ा सा थिक हो जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट्स थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और गाउट के केसेस में जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं वो जॉइंट्स में ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं विंटर्स में, जिसकी वजह से उन पेशेंट्स की ये कंडीशन एग्जैजरबेट हो जाती है। तीसरा, विंटर्स में हमारा थोड़ा लाइफस्टाइल सिडेंट्री हो जाता है, हम चलना फिरना थोड़ा कम पसंद करते हैं, तो कम मूवमेंट करने की वजह से भी हमें जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इस कॉमन प्रॉब्लम से बचने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम जो हमारे अफेक्टेड एरिया है, जिस जॉइंट में हमें पेन हो रहा है, उसे गर्म पट्टी से अच्छे से कवर करके रखें। ज़्यादा कपड़े पहने, थोड़ा गर्मी की तरफ रहें और थोड़ी-थोड़ी मूवमेंट, हल्की माइल्ड एक्सरसाइजेज या फिर योगा जैसी एक्सरसाइजेज करते रहें। एक ड्राई स्किन की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमनली विंटर्स में देखी जाती है। ये ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है। इसमें बच्चों में ज़्यादातर होठों का सूखना, होठों के सूखने की वजह से क्रैक पड़ जाना और उसमें से खून निकलना, या फिर हाथों का ड्राई होना या फिर फेस पे क्रैक्स पड़ जाना, ये सब देखा जाता है। तो ये इसका मेन रीज़न होता है कि विंटर्स में हम अपना पानी का कंजम्पशन थोड़ा कम कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जो अपने बॉडी की नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट उतना पानी तो हमें पीना चाहिए, चाहे हमें प्यास लगे चाहे ना लगे। तो इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले अपना पानी का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। एडल्ट्स को काम के अकॉर्डिंग 3 से 4 लीटर पानी विंटर्स में भी कंज्यूम करना चाहिए और बच्चों को 8 ग्लास, 10 ग्लास या 12 ग्लास एज के अकॉर्डिंग इतना पानी कंज्यूम करना चाहिए। इसके अलावा नहाने के बाद या हाथ या मुंह धोने के बाद अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करें, जिसके लिए हम मॉइस्चराइजर्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, या फिर ग्लिसरीन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब कोल्ड सोर्स यानी कि कई बार विंटर्स में अपनी स्किन पे छाले पड़ जाते हैं, इनको हम कोल्ड सोर्स बोलते हैं। इसका रीजन अगेन पानी की कमी होना होता है और जो कोल्ड और ड्राई एयर होती है, जो ठंडी
और कम ह्यूमिडिटी वाली जो हवा विंटर्स के टाइम में चलती है, उसकी वजह से भी हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होती है स्किन की, वो भी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो जो छोटी मोटी चोटें होती है वो हमें फील नहीं होती। अल्टीमेटली वो चोट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और अल्सर्स के फॉर्म में प्रेजेंट करती है। अब इन अल्सर्स में कभी कभार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे कि हम हर्पीज बोलते हैं। इसलिए विंटर्स में हर्पीज भी बहुत कॉमनली देखा गया है। इससे बचने के लिए अगेन हमें बहुत सारा पानी पीना है और अपनी स्किन को जहां तक हो सके वार्म रखना है और मॉइस्चराइज रखना है, ताकि वो क्रैक ना करे। जिन लोगों को अस्थमा है, उन लोगों ने अक्सर ये ऑब्जर्व किया होगा कि विंटर्स में या फिर चेंजिंग सीजन के टाइम उनकी ये कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका रीज़न ये होता है कि जो हमारे एनवायरनमेंट में ठंडी और ड्राई हवा होती है, उसकी वजह से हमारे एयरवेज जो होते हैं, जो हमारे सांस की नली होती है, वो इरिटेट होती है, जिसकी वजह से उसकी नारोइंग हो जाती है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। सेम सिचुएशन क्रिएट होती है जब हमारे एनवायरनमेंट में कोई एलर्जन हो जाता है, जो अगेन विंटर्स में और चेंजिंग सीजन के टाइम ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं हमारे एयर में। तीसरा, जो हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है, जो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी एयरवेज इरिटेट होते हैं और हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अब इससे हम कैसे बच सकते हैं? जिन लोगों को अस्थमा है, उनको विंटर्स में अपना बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनको थोड़ा सा ज़्यादा ओवर क्लोथ होके रहना चाहिए। सुबह और शाम के टाइम टोपी पहननी चाहिए और अपनी छाती को, चेस्ट को कम्प्लीटली कवर्ड रखना चाहिए। इसके अलावा बाहर निकलना जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं तो घर में ही माइल्ड से एक्सरसाइज करें, ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइज ना करें। इसके अलावा अगर बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मास्क पहन के बाहर निकलें। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को डस्ट फ्री रखने की कोशिश करें, प्रॉपरली डस्टिंग करते रहें और जो हमारे गद्दी, तकिए वगैरह हैं, इनको टाइम टू टाइम धूप लगाते रहें, क्योंकि डस्ट की वजह से भी ये कंडीशन एग्रीवेट होती है। फिर विंटर्स में कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती है, जैसे कि पेट में दर्द होना, उल्टी जैसा लगना, कब्जी होना, बदहजमी होना, गैस बनना, ये सारी परेशानियाँ। इसकी वजह होती है कि विंटर्स में, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, तो जो इंटेस्टाइन्स, स्टमक, इनको भी ब्लड वेसल सप्लाई करती है, वो भी कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से जो पूरा डाइजेशन का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। फिर विंटर्स में हम पानी भी बहुत कम पीते हैं, जिसकी वजह से अगेन डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है और डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स जैसे कि कॉन्स्टिपेशन और गैस बनना, ये सारा हो सकता है। फिर विंटर्स में हमारी थोड़ी टेंडेंसी रहती है कि हम तला हुआ, मिर्च मसाले वाला खाना ज़्यादा खाते हैं। इसकी वजह से भी हमें गैस बनने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तीनों फैक्टर्स जब कंबाइन करते हैं तो ये सारी एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स हमें विंटर्स में देखने को मिलती है, जिसको कि हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं पानी ज़्यादा पी के, थोड़ा सा मिर्च मसाला तेल को कम कंज्यूम करने से, या फिर अपनी एक्टिविटी बढ़ाने से, थोड़ा चलना फिरना घूमना ये सब हम इंक्रीज करें। इससे भी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है। फिर चाय या कॉफ़ी का कंजम्पशन भी हम देखते हैं कि हम विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इसकी वजह से भी हमारा जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है, जो डकार आने की प्रॉब्लम होती है या जो गैस बनने की प्रॉब्लम होती है, ये बढ़ जाती है। तो हमें चाय और कॉफ़ी का कंजम्पशन थोड़ा कम ही रखना चाहिए। फिर हमें सर्दियों में अक्सर सुनने को मिलता है कि लोगों को हार्ट अटैक काफ़ी कॉमनली आ रहे हैं। ये जो जिनको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनके हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक होने के चांसेस विंटर्स में बढ़ जाते हैं। इसका रीजन अगेन ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट होना होता है और ब्लड का थोड़ा सा थिकनिंग हो जाता है विंटर्स में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। अब इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट कंडीशंस है, उनको ठंडे एनवायरनमेंट में निकलना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा गर्मी की तरफ रहना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि घर पे ही माइल्ड एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए। और इसके अलावा अल्कोहल और स्मोकिंग को कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि हम ये हार्ट प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। पर फिर भी अगर आपको थोड़े बहुत भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि सांस का फूलना, अपनी दिल की धड़कन महसूस होना या फिर छाती में दर्द होना, तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अभी तक हमने डिस्कस किए
कुछ कॉमन विंटर प्रॉब्लम्स और उनके स्पेसिफिक उपचार। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन चीज़ें जो हमें विंटर्स में फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि हम इसके हार्श इफेक्ट से बचकर रह सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को गर्मी की तरफ रखना चाहिए। अपनी चेस्ट और कानों को और नाक को हमेशा कवर्ड रखने की कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली सुबह और शाम के टाइम। फिर हमें हमें घर का हमेशा हेल्दी और बैलेंस्ड खाना खाना चाहिए। हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। इवन इफ विंटर्स में प्यास नहीं लगती, हमें इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि हम पानी इनफ पी रहे हैं। फिर हमें विटामिन सी का और कुछ नट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, इन सब का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं और हमें विंटर्स में जो वायरसेस वगैरह होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता देते हैं। फिर हमें कुछ घरेलू नुस्खे भी फॉलो करने चाहिए, जैसे कि काढ़ा पीना, लौंग खाना और अदरक का पानी पीना। आशा करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद इन विंटर्स में आप अपने आप को ज़्यादा हेल्दी रख पाएंगे। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।